Go. राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि वह खुद यूक्रेनी सुरक्षा बलों के पास पहुंचे और उनसे फंसे भारतीयों की सहायता करने का अनुरोध किया। अर्थात देश के राजदूत ने सोमवार को कहा कि बहुत कठिन और जटिल जमीनी स्थिति के बावजूद यूक्रेनी अधिकारी फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि वह खुद यूक्रेनी सुरक्षा बलों के पास पहुंचे और उनसे फंसे भारतीयों की सहायता करने का अनुरोध किया। स्थिति बहुत कठिन और जटिल है। मेरे संसाधन सीमित हैं। हम आक्रामकता के शिकार हैं। फिर भी हम अन्य देशों के लोगों सहित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा। पोलिखा ने कहा कि यूक्रेन पोलैंड सीमा पार करने की स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि राजनयिकों, विदेशियों और यूक्रेनी नागरिकों सहित लाखों लोग यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कतार में हैं। भारतीय नागरिकों के मामले में हम उनकी मदद के लिए अपने व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको जमीनी हकीकत को समझना होगा। हम एक युद्ध में हैं, उन्होंने कहा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह भारतीय छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर। अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान ने रविवार को यहां अपने शिविर पर कथित रूप से अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें उसके 4 साथियों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अटारी वाघा क्रॉसिंग से करीब 12-13 किलोमीटर दूर जिले के खासा इलाके में 144वीं बटालियन के कैंप में सुबह से 9 से पौने 10 बजे के बीच भाईचारे की घटना हुई। एक अधिकारी ने कहा, आरोपी कांस्टेबल सतेप्पा एसके 35 कर्नाटक का रहने वाला था। अधिकारियों ने कहा कि वह जाहिर तौर पर अपनी ड्यूटी के घंटों को लेकर परेशान था और यहां तक कैंपस में पार्क किए गए सेकंड इन कमांड रैंक के अधिकारी के वाहन पर गोलियां भी चलाईं। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसने खुद को गोली मारी या दूसरों ने उस पर गोली चलाई। पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ जलाल, जिन्होंने पिछले हफ्ते पंजाब के लिए बीएसएफ महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभाला था, ने इस बात से इनकार किया कि कोई दुश्मनी या कर्तव्य से संबंधित मुद्दा। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। इस सप्ताह के अंत में कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 15वें दौर के लिए मंच तैयार है। वार्ता तब भी हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा, वार्ता 11 मार्च 2022 को चुशुल-मोर्दो मीटिंग पॉइंट के भारतीय पक्ष में होने वाली है। इस साल जनवरी में 14वें दौर की वार्ता के अंत में दोनों पक्ष जल्द से जल्द मिलने पर सहमत हुए थे। वार्ता में संतुलन घर्षण क्षेत्रों के समाधान को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पक्ष ऐसे समाधान खोजने की उम्मीद कर रहे हैं जो लंबित मुद्दों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हैं। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा, ये बयान उत्साहजनक और सकारात्मक प्रकृति के हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 14 दौर की बातचीत हो चुकी है और इसके परिणामस्वरूप पैंगोंग त्सो, गलवान और गोग्रा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के नॉर्थ एंड साउथ बैंक का समाधान हो गया है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में स्थित